जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर हमें मौका मिला कि आपके सामने हम परमेश्वर के वचन को रखने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर संगति के लिए, सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु, कि एक बार फिर तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर और तेरे वचन को सुन सकते हैं। प्रभु हमें से प्रत्येक को तू नाम बनाम आशीर्वाद कर। देख प्रभु जी, कोई तेरे आशीर्वाद के बिना वापस ना जाए। प्रत्येक को तू आशीर्वाद कर प्रभु। मुझ नाचीज के साथ हो, मुझ में होकर तू बोल प्रभु, कि तेरी महिमा, प्रशंसा और तेरे राज की बढ़ोतरी होने पाए और आज के आत्मिक वचन हम प्राप्त करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें से प्रत्येक की तू सहायता कर कि तेरा वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़कर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल जाए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु कृष्ण के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना। गीत सुना की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है आँख जो तेरा है। संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा चांद सितारों में है आँख जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना। ये गीत सुना उठाएंगे,
दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, है गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए एक और गीत गाएंगे। न सोने न चांदी से मिली आज़ादी, न दुनिया की दौलत से मिली नजात। न सोने न चांदी से मिली आज़ादी, न दुनिया की दौलत से मिली नजात। सलीबी का खून मेरी अभी चट्टान है, और मुझे की मौत मुझे देती शिफा। मैं हूँ आज़ाद न धन के द्वारा, सोना मेरा दाम था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। न सोने न चांदी से मिली आज़ादी, गुनाहों का बोझ दिल पर भारी था। सलीबी का खून मेरी अभी चट्टान है, और मोदी की मौत से फिदिया हुआ। मैं हूँ आज़ाद न धन के द्वारा, सोना मेरा नाम था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। न सोने न चांदी से मिली आज़ादी, मुझे शरीयत ने पास न जाने दिया। सलीबी का खून मेरी अभी चट्टान है, और मुझे की मौत ने हटाया सब डर। मैं हूँ आज़ाद न धन के द्वारा, सोना मेरा दाम था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। न सोने न चांदी से मिली आज़ादी, आसमान के जरिए न मिल सकता था। सलीबी का खून मेरी अभी चट्टान है, और मुझे की मौत से मैं हूँ आज़ाद। मैं हूँ आज़ाद न धन के द्वारा, सोना मेरा दाम था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। Let's sing another song, an English song. My hope is built on nothing less.
built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness veils His lovely face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, His covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives me, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. And He shall come with trumpet sound, oh may I then in Him be found. Dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. आज हम देखना चाहते हैं कि वो प्रभु है और वो हमारा प्रभु है। वो प्रभु है और हमारा प्रभु है। वो आपका प्रभु है, वो सबका प्रभु है। यदि संसार उसे स्वीकार न करे, फिर भी वो प्रभु है और प्रभु रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए अपने बाइबल को हम खोलें। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 28 अध्याय के 10 से 22 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति 28 अध्याय के 10 से 22 पद तक। सो याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान पर पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर अपना तकिया बना रखा और उसी स्थान पर सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा का परमेश्वर और तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर, और जिस भूमि पर तू पड़ा है
उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के तिनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर और दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे और तेरे वंश के द्वारा, तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां जहां तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा कर ले आऊंगा, और अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, मैं तो इस बात को न जानता था। और खै खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या भयानक है, यह तो परमेश्वर का भवन को चोर कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसे खंबा खड़ा किया, और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। तो उस नगर का नाम पहले लूज था, और याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरी यात्रा सफल करे, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो मैं यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और जिस पत्थर को मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। हम देखते हैं कि याकूब अपने भाई, अपने पिता को धोखा देकर और हराम की ओर भाग रहा था। वो अपने भाई के पहलौठे का अधिकार ले लिया, अपने पिता को धोखा देकर सारा आशीर्वाद जो याकूब को मिलना चाहिए था, जो याकूब को मिलना चाहिए था, याकूब ले लिया। और जब उसे डर लगा कि अब मेरा भाई मुझे मार देगा, तो अपने मां के कहने पर वो हरान की ओर भागने लगा। भागते भागते एक स्थान पर पहुंचा जहां संध्या हो गई, रात हो गया, और उस स्थान के एक पत्थर को लेकर और तकिया बनाया और सो गया। हम कभी कभी परमेश्वर हमें तूफान, मुसीबत के द्वारा अपने पास बुलाता है। याकूब यहां मुसीबत में अकेले अपने घर, अपने पिता, अपने मां, भाई को घर को छोड़कर और भाग रहा है, एक सुनसान स्थान पर रात गुजार रहा है, मुसीबत में, तूफान में। और कभी कभी इसी मुसीबत, तूफान के द्वारा परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करता है। आज हम ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो तूफान और मुसीबत में फंसा हुआ था और गुजर रहा था, और उस समय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हम देखते हैं मरकुस सुसमाचार और उसके 35 अध्याय के 41 पद तक, मार्कुस 4 अध्याय के 35 से 41 पद तक, मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 to 41। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, उस दिन जब सांझ हुई उसने कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई, लहरें नाव पर यहां तक लगी कि पानी से भरी जाती थी। वह आप पिछले गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब ने उसकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया।
देखते हैं कि चेले नाव में जा रहे थे, तूफान और आंधी आई और तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जगाया और प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा और वहां पर बिल्कुल शांत हो गया। हम 37 में देखते हैं कि आंधी आई, उन्होंने 38 पद में देखते हैं कि यीशु मसीह को उठाया। जब हमारे और आपके जीवन में आंधी और तूफान आता है, समस्या आती है, बीमारी आती है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार याकूब भाग रहा था, मुसीबत में था, तूफान में था, आंधी में था, एक खुले स्थान में रात गुजार रहा था, एक पत्थर का तकिया बनाकर सो रहा था। हम देखते हैं हमारे और आपके जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में उद्धार की आवश्यकता है, परमेश्वर की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। हो सकता है हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस हो, पैसों की चिंता नहीं, अच्छा घर हो, मगर क्या वो व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ है? हम परीक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या कभी हम ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता? हमें ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है, उन्हें प्रार्थना की अधिक आवश्यकता है। आइए आज हम याकूब के साथ यात्रा करें और याकूब के साथ कुछ समय बिताएं। याकूब यात्रा कर रहा था, भागा था अपने घर से और हारान को जा रहा था। और इस यात्रा में के अंत में आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। याकूब यात्रा में परमेश्वर से मिला। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलना चाहता है। इस तूफान में, इस मुसीबत में, इस समस्या में यह एक शुरुआत था याकूब का इस्राएल बनने में। याकूब का अर्थ होता है रंगा मारने वाला, धोखा देने वाला। मगर उसके जीवन में काम शुरू हो चुका था कि याकूब से बदलकर उसका नाम इस्राएल रखा, जिसका अर्थ होता है राजकुमार। इसका अर्थ होता है राजकुमार। हम देखते हैं कि जब वो रात में सो रहा था तो दर्शन देखा, और दर्शन में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है जिसका दूसरा छोर आकाश में। स्वर्गदूत ऊपर नीचे उतर रहे हैं और ऊपर यहोवा परमेश्वर है, और यहोवा परमेश्वर कहता है मैं तेरे पिता और तेरे दादा इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर हूं। अभी तक याकूब का परमेश्वर नहीं हुआ, याद रखिए। परमेश्वर कहता है कि मैं इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूं। याकूब का नाम यहां नहीं जोड़ा गया है, मगर आगे हम देखेंगे तो बाइबल में बहुधा लिखा है इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मगर अभी तक परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे दादा इब्राहिम और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर। हम देखते हैं यहां से शुरू होता है याकूब से इस्राएल बनने के लिए। हम और आप जब आगे देखेंगे तो मालूम होगा कि जब वो सो रहा था तो उसके मन में एक युद्ध हो रहा था। उसके बीच में, उसके विवेक में एक युद्ध हो रहा था कि मैंने अपने पिता को धोखा दिया है, मैंने अपने भाई को धोखा दिया है, मैं धोखेबाज हूं, मैं अच्छा नहीं किया। वो स्ट्रगल कर रहा था अपने आप में। जिस प्रकार हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय के 23 से
28 पद में, दूसरा क्रंथी 11 अध्याय के 23 से 28 पद में पौलुस प्रेरित बड़े ही दुख के साथ कहता है, क्या वही मसीह के सेवक है? मैं पागलों की नहीं कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेत खाए, और सारी बातें को मेंशन करता है। हम देखते हैं कि जब हम इसके रास्ते पर जा रहा था तो वो भी अपने कॉन्शियस, अपने विवेक से लड़ रहा था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को सताया, मैंने धोखा दिया है। और यहां याकूब भी अपने विवेक से लड़ रहा था। अब बात यह है याकूब के विषय में कि कई वर्षों से वो ठगने वाला था, अरंगा मारने वाला था, मगर अब उसे महसूस हुआ कि वो गलत काम कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 14 वर्ष लग गए याकूब को इस्राएल बनने में। जब अपने पिता के घर लौट रहा है 14 वर्ष के बाद, तो परमेश्वर से उसकी लड़ाई होती है। सब कुछ नदी के उस पार भेज दिया है, अपने आप अपने भाई के डर से अकेले नदी के इस पार ही रह चुका है लौटते समय। और उस रात को एक स्वर्गदूत आके उसे मल्लयुद्ध करने लगा और याकूब उस पर प्रबल पाने लगा। और स्वर्गदूत कहता है कि मुझे जाने दे क्योंकि पांव फटने पर है। फिर भी याकूब कहता है जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याकूब को अपनी आवश्यकताओं को जानता था। ये मेरा पहला पॉइंट है। जेकब वाज अ मैन हु न्यू हिज नीड। याकूब अपनी आवश्यकताओं को जानता था। याकूब जब उस रात को परमेश्वर से मिला तो जानता था कि उसकी आवश्यकता क्या है। मैं आशा करता हूं कि आप जानते हैं कि आज के दिन आपकी आवश्यकता क्या है। आज आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। बीते समय की असफलता आपको डिस्टर्ब करता रहता है, आपको दुख देता रहता है। वो अपने बूढ़े पिता को धोखा दिया, अपने भाई एसाव को धोखा देकर पहलौठे का अधिकार लिया। जब उस रात को अकेले सुनसान जगह पर पत्थर का तकिया बनाकर सोया था तो अपने आप को कोस रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो अपने विवेक के साथ लड़ाई कर रहा था। पौलुस इस प्रकार दमिश्क के रोड पर जा रहा था और प्रभु यीशु मसीह उससे मिले। और जब वो प्रभु यीशु मसीह को पाया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया। आज हम भी पुरानी घटनाओं के लेकर अपने विवेक से युद्ध कर रहे हैं। बीते दिन हमने गलत काम किया है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है, मैंने ठीक नहीं किया है। अपने गलतियों और अपने पापों को यीशु मसीह के सामने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आज वो समय है कि अपनी गलती, अपने पापों को हम प्रभु यीशु मसीह के सामने ही स्वीकार करें और उसे सदा के लिए छोड़ दें। हम देखते हैं यहाँ पर याकूब सुनसान स्थान पर रियलाइज किया, महसूस किया कि मैंने गलत काम किया है। हो सकता है कि आज ये वचन सुन रहे हैं, आप उदास हैं, निराश हैं, आप बीते दिन की गलतियों और फेलियों के कारण सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। आज इस समय परमेश्वर से आपका सामना हो रहा है तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। वो आपको मार्ग दिखाएगा। बीते दिन कैसे क्यों ना हो, आप पिछले दिनों को भूल जाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकते हैं। आपके पाप लाल रंग के
अयारगोनी रंग के क्यों ना हो, वो सफेद हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। पुराने पाप और निराशा से पश्चाताप करें। आइए हम देखें यहां पर याकूब के मन में क्या था? भविष्य का डर। भविष्य में क्या होगा? मैं अपने पिता के घर छोड़ चुका हूं, मैं अकेले सुनसान जगह में पड़ा हुआ हूं। याकूब एक बिगड़ा हुआ लड़का था। आप जानते हैं कि उसकी मां ने उसे बिगाड़ रखी थी, क्योंकि वो मां की सहायता करता था। अपने जीवन में बहुत घोटाला किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता इसहाक और दादा इब्राहिम का परमेश्वर इस अनजाने जगह में उससे बात करेगा, उससे मिलेगा। वो अनजाने जगह पर रात में सो रहा था। उत्पत्ति 28 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, तब उसने स्वर्ग में क्या देखा? एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते और उतरते हैं। यह आपके लिए संभव है कि आपके बीते दिन कैसे क्यों ना हो, आप सीढ़ी पर चढ़कर और परमेश्वर से मिल सकते हैं। और जानते हैं वो सीढ़ी कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। आप अपने पापों को भूल सकते हैं, पुरानी बातों को भूल सकते हैं। आप अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक सीढ़ी है जिसका एक छोर स्वर्ग पर है और आप उस पर चढ़ सकते हैं और परमेश्वर से मिल सकते हैं। आप अपने जीवन के बीते समय को वापस नहीं ला सकते। याकूब अपनी आवश्यकताओं को जानता था, वह उसके सामने एक सीढ़ी खड़ी थी। काश कि आज अपनी आवश्यकताओं को जानते, आज अपने आत्मिक आवश्यकताओं को जानते और आपके सामने एक सीढ़ी खड़ी है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, जो आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। सेकंड पॉइंट, जेकब मेट हिज लॉर्ड देयर। याकूब अपने परमेश्वर से वहां मिला। आपको भी अपने परमेश्वर से मिलने की आवश्यकता है। हम देखते हैं याकूब एक सीढ़ी को देखा जो पृथ्वी से स्वर्ग पर खड़ा था। नहमिया में हम जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 1 अध्याय के 51 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र को ऊपर उतरते देखोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र को ऊपर उतरते देखोगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जा सकता है। वो कहा भी। हम देखते हैं यहां पर उस समय दो उसे शक्ति दी, दो चीज उसे शक्ति दी। जब भूमि पर लेटा हुआ था, पत्थर को तकिया बनाकर, तो उसे सामर्थ्य मिला दो चीजों से। पहला है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति जो उत्पत्ति 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं, और जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर कहता है कि तेरे दादा और तेरे पिता का परमेश्वर हूं, मैं इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूं, और जिस भूमि पर तू खड़ा है उसे मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की प्रतिज्ञा, दो चीजें देखते हैं।
परमेश्वर की उपस्थिति, इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति याकूब को प्रभावित करता है और संदेश आता है कि मैं तेरे दादा और तेरे पिता का परमेश्वर हूं। हमें परमेश्वर से भेंट पर विश्वास करना है। परमेश्वर को देखा उसने और संदेश आता है कि मैं तेरे दादा और तेरे पिता का परमेश्वर। परमेश्वर कहता है सब कुछ बदल जाता है, परंतु मैं वही परमेश्वर हूं जो कभी नहीं बदलता और मैं तुझे प्रतिज्ञा करता हूं। याकूब परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या था? पहला प्रतिज्ञा था कि जिस भूमि पर तू पड़ा है मैं उसे तुझे और तेरे वंश को दूंगा। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। और दूसरा प्रतिज्ञा, तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत हो जाए। वंश को आशीर्वाद कि तेरा वंश बहुत हो जाएगा। और तीसरा प्रतिज्ञा, तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे लोग आशीष पाएंगे। तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे लोग आशीर्वाद पाएंगे। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जहां जहां तू जाएगा तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में ले आऊंगा। यह 28 अध्याय के 15 पद में मिलेगा। और सुन, मैं तेरे संग संग रहूंगा और जहां जहां तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तुझे देश में लौटा ले आऊंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। सचमुच ये महान है जब परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। यह देख, पुराने नियम में बहुत सारे लोगों से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, यहोशू से, गिदोन से, प्रेरितों तक, विश्वासियों तक। यहोशू लोगों को अगुवाई किया और कनान में ले गया। गिदोन जिसे परमेश्वर कहा मैं तेरे संग रहूंगा, युद्ध में जा रहा था। प्रेरितों के पास चुनौती थी कि सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करे। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि परमेश्वर आपके संग संग रहेगा। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की प्रतिज्ञा। उस भूमि पर खुले आसमान के नीचे जब याकूब सोया था तो यहाँ परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर की उपस्थिति थी। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम भी कुछ करें। और तीसरा पॉइंट है he is a man who made his mark। याकूब एक चिन्ह लगाया। 28 अध्याय के 16 से 22 पद पढ़ेंगे तो मालूम होगा। याकूब एक चिन्ह लगाया, परमेश्वर से प्रतिज्ञा की। याकूब क्या चिन्ह लगाया? वो परमेश्वर की आराधना शुरू किया। वो पत्थर को लेकर खंभा खड़ा किया, लिखा है। उस पर तेल मला। वो परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ है ही हो ही नहीं सकता, बल्कि वो स्वर्ग का फाटक होगा, ऐसा बोलता है। ये परमेश्वर का भवन छोड़ कुछ हो ही नहीं सकता, परंतु स्वर्ग का फाटक होगा। डर गया, कहता क्या ही भयानक जगह है, कहता क्या ही भयानक जगह है ये परमेश्वर के भवन, परंतु स्वर्ग का फाटक होगा। डर के कहता है क्या ही भयानक जगह। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो लोग डर जाते हैं। यशायाह के पुस्तक 6 अध्याय पढ़ेंगे तो मालूम होगा। यशायाह जब दर्शन पाया
तो कहने लगा, हाँ मैं पापी मनुष्य हूं, पापी मनुष्यों के संग रहता हूं, मेरे मुख से गलत बात निकलते हैं, मेरे ओर से गलत बात निकलते हैं, कहीं मैं मर ना जाऊं। एक शराब बेदी से, चिमटे से अंगारे को निकाल के उसके ऊँट को छू लेता है। पतरस जब झील के किनारे था तो प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, वो डर गया। याकूब भी यहां डर गया, ये क्या ही भयानक जगह है, ये तो यहां परमेश्वर का मंदिर होगा या स्वर्ग का फाटक होगा। 500 से अधिक वर्ष पहले मार्टिन लूथर ने अपना चिन्ह लगाया। मार्टिन लूथर made his mark. Martin Luther made his mark and decided and declared, here I stand, I can do no other. हमें अपने जीवन में एक मार्क लगाना है, एक चिन्ह लगाना है। याकूब अपने तकिया का पत्थर लेकर उसे खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल मरा। उस जगह का नाम बेतेल रखा। यरूशलेम से 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ था। बेतेल का अर्थ होता है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का। वो अपना चिन्ह उस पत्थर के रूप में लगा है। उत्पत्ति 28 अध्याय 20 से 22 पर। तब याकूब ने मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहा और इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तूने मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। याकूब की प्रतिज्ञा हम देखते हैं। मुझे कहा गया कि यीशु मसीह को प्रभु बना लो। सच्चाई तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह सदा के लिए प्रभु है। मैं यीशु मसीह को प्रभु नहीं बना सकता। इस संसार में सभी उसे इनकार करे तो अभी प्रभु यीशु मसीह प्रभु, वो अनंत काल के लिए प्रभु रहेगा। यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करें। उस रात याकूब परमेश्वर को स्वीकार किया। जब परमेश्वर उसने कहा, मैं तेरे दादा और तेरे पिता इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस स्थान पर तू पड़ा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। 20 पर पढ़ेंगे तो मालूम होगा क्या याकूब यहां मोल मिलाई कर रहा है। यदि परमेश्वर हमारे संग रहा, परंतु नहीं, वो परमेश्वर से प्रतिज्ञा को स्वीकार कर रहा है। हमें परमेश्वर से मोल मिलाई नहीं कर सकते। परमेश्वर इस मोल मिलाई की विधि से काम नहीं करता। आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें, उस पर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और उसके अनुसार चले और परमेश्वर आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। थोमा प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद कहता है, जब तक मैं उसके हाथ और पांव में जो कील ठोके गए उसमें अपने अंगुली न लगा लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जी उठा है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, कहा कि थोमा आ, मेरे हाथ और पैरों में अपने उंगली को लगा और देख कि मैं वही हूं। तो कहता है, मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। मुझे याद है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे चर्च में आना शुरू किया और हर एक संडे को चर्च के बाद हमसे प्रश्न पूछता था। और बहुत दिनों के बाद वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और एक बड़ा ही विश्वास योग्य मसीह भाई बना।
आज प्रभु यीशु मसीह आपको निमंत्रण दे रहा है। जो आपके जीवन में तूफान, समस्या, बीमारी आ रहा है, तो परमेश्वर कभी कभी इस तूफान और बीमारी में और इसके द्वारा हमसे बातचीत करता है, हमसे मिलता है कि हम उसे स्वीकार करें। क्या प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे? आइए आज हम अपने पिछली सारी बातों को भूल जाए, याकूब के समान, जो अपने पिता को धोखा दिया था, अपने भाई को धोखा दिया था, आज्ञा मानने वाला था, झूठ बोलने वाला था, और परमेश्वर जब वो 14 साल के बाद लौट रहा था, अपने बीवी, बच्चे, धन दौलत सब कुछ नदी के उस पार कर दिया और डर के मारे अकेले इस पार रह गया। और एक स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे लड़ने के लिए आया। और जब परमेश्वर स्वर्गदूत उसे लड़ने के लिए आया तो उसे जय पाने लगा। स्वर्गदूत ने कहा, पाँव फटने वाला है, मुझे जाने दो। जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। दूत पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहता याकूब। कहता आज से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, इस्राएल होगा। क्या स्वर्गदूत का नाम नहीं जानता था? जानता था। वो चाहता था कि वो स्वीकार करे कि वो आज्ञा मानने वाला है, वो धोखा देने वाला है। और तब जब स्वीकार किया तो परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया। कहता है कि आज से तू याकूब न कहलाएगा, इस्राएल कहलाएगा। इस्राएल का अर्थ होता है प्रिंस हु स्ट्रगल विद गॉड एंड प्रिवेल, परमेश्वर से युद्ध करके जीतने वाला। इस्राएल का अर्थ होता है। और याकूब का नाम बदलकर इस्राएल कर दिया गया। परमेश्वर आपके भी नाम को बदलकर, आपके जीवन को बदलकर, आपके विचार को बदलकर और नया कर देगा, स्वच्छ कर देगा। आइए अपने परमेश्वर से आप मिले, जिस प्रकार याकूब उस तूफान में, सुनसान अकेले स्थान में अपने परमेश्वर से मिला और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा किया, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरे संग संग रहूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा, और जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे तुझे और तेरे वंशों को दूंगा। परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देना चाहता है। आइए अपने परमेश्वर से मिलें, प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है। आशीष करें प्रभु, जितने भाई बहन आज के वचन सुन रहे हैं उन्हें आशीर्वाद करें, उनके साथ हो, उनकी सहायता करें कि प्रभु वो आपसे मिले और आपके प्रतिज्ञा को स्वीकार करके सारे आशीर्वाद को प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन आमीन।